तो अध्ययन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस अध्ययन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे जो वर्तमान समय में अभी 2 से 3 दिन पहले आया तौकीत चक्रवात। तो ये चक्रवात जो है, जो तूफान तौकीते है या साइक्लोन तौकीत, ये बेसिकली दक्षिण भारत में आया हुआ है और ये करंट से रिलेटेड है। और इसमें ये जो टॉपिक है यूपीएससी और पीसीएस एसएससी वगैरह में के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और वर्तमान समय में प्रासंगिक है। तो करंट में आज हम स्टडी करेंगे चक्रवाती तूफान तौकीते की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तूफान का नाम तौकीते क्यों रखा गया, तौकीते का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। बेसिकली ये तौकीते नाम जो है वो हमारा कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है म्यांमार, उसने ये नाम दिया है। तो साल के पहले चक्रवाती तूफान का तौकीते नाम अगर देखा म्यांमार की भाषा में देखा जाए तो ताऊते बोलते हैं इसे, और हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में तौकीते बोलते हैं। इस बार म्यांमार की तरफ से रखा गया है। ये बर्मी शब्द है। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, वहाँ जो भाषा है बर्मी। तो ये बर्मी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। तो बेसिकली तौकीते वहाँ एक विशेष प्रकार की छिपकली पाई जाती है वहाँ के एरिया में, जो बहुत ज्यादा शोर करती है। तो शोर, अत्यधिक आवाज, शोर करने वाली छिपकली। तो जो इस समय तूफान आया हुआ है ये भी अलग तरीके का शोर करता है। हवा और पानी की टकराव के साथ एक हवा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो ध्वनि उसी तरह उत्पन्न होती है जिस तरह से छिपकली उत्पन्न करती है। इसलिए इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया है तौकीते। सामान्य रूप से हर चक्रवात का नाम रखने के पीछे खास प्रक्रिया होती है कि हम किसी चक्रवात का नाम रखते कैसे हैं। चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से किया जाता है। इस पैनल में 13 देश सदस्य है। तो वार्निंग सेंटर वो होते हैं जो समुद्र एरिया के किनारे है, जहां पर क्लाइमेट चेंज की सूचना सबसे पहले मिल सकती है। समुद्र तटीय इलाके की जो कंट्री है, जिनके किनारे किनारे समुद्र एरिया वो फैले हुए हैं, तो वहां पर वार्निंग सेंटर स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि कोई चक्रवात या दूसरी कोई नेचुरल जो समुद्र से उठने वाली आपदा है उसकी सूचना पहले हमें दे दी जाए, बिफोर उसमें मिल जाती है। वह एक सेंसर लगाए जाते हैं जिनसे हमें सूचनाएं मिल जाती है। तो वही जो कंट्री इसके हिस्से हैं, वही कंट्री, वही देश इन तूफानों का नाम रखते हैं। इसमें भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूए और यमन शामिल है। तो पिछले इन देशों ने 13 नाम रखे थे जो अलग अलग तूफान आए थे। जिसे हमने नीलम पढ़ा था, कैटरीना पढ़ा था, बहुत सारे तूफान पहले हमारे यहाँ आ चुके हैं। इसके चलते चक्रवातों के 160 नेम, ये मतलब 169 नामों की एक लिस्ट तैयार की गई है। उनमें से तौकीते एक चक्रवाती तूफान का नाम है और इस नाम को दिया है इस बार म्यांमार ने। तो देखा जाए कि समुद्र के अंदर एक लो प्रेशर जोन बनता है और जहां पर इस तरीके से वायुमंडल तैयार होता है और धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ता चला जाता है और फिर इसकी पानी के साथ हवा की स्पीड, एक चक्रवाती तूफान की हवा की स्पीड बढ़ती चली जाती है और ये तूफान का रूप धारण कर लेता है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारा एरिया में फैलता चला जाता है। जब तक टकराता नहीं तब तक ये समाप्त नहीं होता, जब तक किसी तट से नहीं टकराएगा। जैसे तौकीते हैं, ये जब से तटों से टकराते टकराते जाएगा, जितने तटों से टकराएगा उतनी स्पीड कम होती चली जाएगी। तो पहले चक्रवाती तूफान को तौकीते नाम इस बार म्यांमार की तरफ से रखा गया। बर्मी शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज। तो हमने साइड में हमने दिखाई ये छिपकली है जो वहां पाई जाती थी, जिसके नाम पे रखा गया है। और समुद्र का सीन भी दिखा किस तरीके से समुद्र जब लहरें उठती है, उसके अंदर ज्वार भाटा आता, बहुत तेज तूफान आता, तो बहुत भयंकर आवाज निकलती है समुद्र के।
तो ये हमारा जो तूफान ओरिजिनेट हुआ, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो द्वीप, जो दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली का एरिया है, दक्षिण पूर्व में 360 किलोमीटर दूरी पर, यानी दमन द्वीप से 360 किलोमीटर दूरी पर ताउते, भारतीय मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बताया कि रडार अवलोकन के अनुसार, गोवा के सेंटर के अनुसार, रविवार को 11:30 बजे BCS ताउते 71x9 ईस्टर्न और 17.5 नॉर्थ लेटीट्यूड एल्टीट्यूड पर ये सेंट्रलाइज था, और वहां से ये 42 किलोमीटर के व्यास पर उत्पन्न हुआ, और द्वीप के दक्षिण पूर्व में 360 किलोमीटर पर दूरी पर था। ये मतलब दमन द्वीप 360 किलोमीटर दूरी पर सेंटर स्थापित था वहां पर, जहां से ओरिजिन हुआ। तो वहीं से तौकीते का ओरिजिन हुआ, और वहीं से हवा जितना फैला उतनी इसमें हवा की स्पीड और पानी की स्पीड तेज आ गई हवा के साथ में, और तूफान में ये। तो अगर हम देखें मैप में, देखें किस तरीके से कहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो ये सेंटर पॉइंट है जहां से जो हमारा तौकीते तूफान है वो उत्पन्न हुआ। ये हमारी सैटेलाइट इमेज है, और यहाँ पर 20 नॉर्थ और 73 ईस्ट में दे रखा पॉइंट। ये भी सैटेलाइट इमेज है, ये यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, जहां से हमारा रेडिश एरिया है, इफेक्टेड एरिया जहां से इफेक्ट हुआ, और ये भी सैटेलाइट इमेज है जहां से हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है जहां से हमारा तूफान उत्पन्न हुआ, उससे कौन कौन से देखा जाए दमन द्वीप और गोवा के सबसे नजदीक था, इसलिए जो प्रभावित होने वाला एरिया था गोवा, दमन द्वीप और महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात आता है जो सबसे पास में थे, और जितना ये फैलेगा उतना इसकी स्पीड तेज होती। तो क्यों दिया जाता है चक्रवातों का नाम? चूंकि चक्रवाती तूफान एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक चलता है। जो तूफान एक बनता है तो इसका एक प्रोग्राम पूरे एक सप्ताह इसका असर रहता है, हवाएं चलती हैं, बारिश होती है बहुत तेजी से, तो ये मौसम एक हफ्ते तक लगभग चलता रहता है जिस एरिया में उत्पन्न होता है। एक समय में एक से अधिक तूफान आने पर मौसम से जुड़े अन्य लोगों को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तूफानों को नाम दिया जाता है। मान लीजिए एक ही समय में कई तूफान उठ गए, एक से अधिक तूफान उत्पन्न हो गए, तो उनको पहचाना कैसे जाएगा, उनको नाम कैसे दिया जाएगा? हो सकता है कि कोई तूफान उत्पन्न होता है डायरेक्शन में केरला की तरफ जाता है, कोई साउथ तरफ जाता है, कोई ईस्टर्न तरफ, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो एक साथ में जब दो तूफान उत्पन्न हो तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए तूफानों को अलग अलग नाम देते। मान लो अरब सागर से उत्पन्न हुआ, उसको अलग नाम दे दिया गया। बंगाल की खाड़ी से कोई अगर तूफान उत्पन्न होता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से दो तूफान एक साथ उत्पन्न होते हैं तो उनको कंफ्यूजन से बचने के लिए चक्रवातों का नाम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आपदा चेतावनी जारी करने के भविष्य में पिछले चक्रवातों को लेकर मदद मिलती है। तो जैसे में सूचना जारी किया तूफान आने वाला है और ये होने वाला, तो नाम दिया था तूफान आने वाला है। तो हवा की तेजी कितनी है, स्पीड कितनी तेजी, उसके नुकसान होने की संभावना क्या, नाम रखते समय इन सब चीजों का उल्लेख किया जाता है और ये चीजें बताई जाती है, जिससे लोगों को बचने में, उनको मदद करने में हेल्प मिलती है। सामान्य रूप से ट्रॉपिकल चक्रवातों के नाम क्षेत्रीय स्तर पर नियमानुसार रखे जाते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान में कहा गया कि अरब सागर के ऊपर बना दबाव क्षेत्र चक्रवात तूफान तौकीते में तब्दील हो गया। तो देखा जाए लो प्रेशर जोन जो बना था वो अरब सागर में बना था, दमन द्वीप से 360 किलोमीटर अंदर, और बाद में ये तूफान में तब्दील हो गया। अरब सागर से उठे तूफान तौकीते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट। तो अरब सागर से जब उठा तूफान तो उससे सीधा इफेक्ट कितने राज्यों में पड़ा? तो उन्होंने मेन जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और पार्सली इफेक्टेड जो इधर का हिस्सा है वो राजस्थान भी है, जिससे पार्शियल इफेक्टेड रहा है, जो मेन राज्य थे जो इससे प्रभावित। अब गुजरात में ये तूफान क्या हुआ कि सौराष्ट्र कच्छ के तट पर टकराया, वहां से तो गुजरात जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जहां से जो मौसम विज्ञान है वहां से सूचना जारी की गई कि तूफानी चक्रवाती तूफान है तो कीड़े 17-18 में गुजरात में तबाही मचा सकता है और ये पश्चिम तट की ओर आने की संभावना है। साथ ही चक्रवात चलते सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट में क्या होता है कि जो वहाँ मछुआरे होते हैं, समुद्र में जाने वाले पर्यटक होते हैं, या जो समुद्र में दूसरी एक्टिविटी रिसर्च से संबंधित होती है, तो वो सभी बैन कर दिए दूसरे की समुद्र की ओर कोई नहीं जाएगा। तट के किनारे से लोग ऊंचाई की ओर चले जाए, वहां से एरिया खाली कर दिया जाता है। और साथ में जो डिजास्टर टीम लगी हुई होती वो भी वहां पर रहती, जो लोगों को रेस्क्यू करने में मदद करती है। तो मौसम विज्ञान ने बताया था कि ताउते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद
गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और मतलब तेज हो जाएगा। और 18 मई को दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसकी भारी यानी कि जहां तट पर टकराएगा तूफान वहां तेजी से बहुत सारा नुकसान होगा, बारिश होगी, बहुत सारा नष्ट घर भी हो सकते हैं, जंगल पेड़ टूट जाते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद जो हमारा ये तूफान है इसका डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएगा। सोमवार की शाम गुजरात तट पर पहुंचने पर अनुमान था तो तूफान के सोमवार की शाम गुजरात तट पर पहुंचने का अनुमान था। अब ये अनुमान लगाया जाता है, इसके जो समय है वो आगे और पीछे हो सकता है। इसके बाद मंगलवार सुबह पोरबंदर, महुआ, भावनगर को पार करने का अनुमान है। इस दौरान लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ पानी भी रहता है और 18 मई की सुबह पोरबंदर, महुआ के गुजरात तट को पार करने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसी प्रकार मुंबई चक्रवात का असर देखा गया। आईआर सैटेलाइट से बहुत सारी इमेज देखी गई और बताया गया कि लोगों को निर्देशित किया गया कि समुद्र तट खाली कर दें, मछुआरे समुद्र में ना जाएं, अपनी नाव निकाल लें या बांध लें। तो समुद्र जब वो महाराष्ट्र से हमारा तौकीते टकराया था तो उस समय इसकी स्पीड 70 से, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं। बहुत सारी इमेजेस हैं इंडिया जो वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर है, यहाँ पर समुद्र टकरा रहा है, ऊंची लहरें हैं। और इस सैटेलाइट इमेज है कि किस तरीके से चक्रवात का पॉइंट ये रहा है, जो रेड कलर का है इंडिकेट कर रहा है ये चक्रवात का ओरिजिन पॉइंट है और यहीं से चारों तरफ ये पूरा तेजी से फैल गया। फिर ये साइक्लोन तौकीते तट पे भी टकराया। चक्रवाती तूफान गोवा के तट पर टकरा गया। पणजी में इसका असर देखा गया। तूफान गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ, पेड़ टूटे, घर टूटे लोगों के, बिजली के पोल्स टूट गए, बिजली की सप्लाई बंद हो गई, तो तहस नहस हो गया बहुत सारा। तो ये कुछ इमेजेस है जो हमारे गोवा तट की देखेंगे, वहां पर किस तरीके गोवा और गुजरात में किस तरीके से तूफान जहाज फंस जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है, पेड़ टूटते हैं, जंगल टूटते हैं, खंभे टूट जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल्स का नुकसान, बहुत सारा बहुत बड़ा लॉस होता है। कर्नाटक भी इससे छूता नहीं रहा। कर्नाटक में भी खतरा मंडरा रहा था, उसके बीच तैयारियां वहां उन्होंने तेज कर दी थी। ताउते चक्रवाती कर्नाटक में जो टकराया तो उससे क्या हुआ कि 4 लोगों की मौत हो गई, लगभग 73 गांव उससे इफेक्टेड हो गए। तो उसमें इफेक्शन क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो कच्चे घरों से टूट जाते हैं, पक्के मकान भी टूट जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, खेती नष्ट हो जाती है। तो देखा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के 5 तालुकों में पड़ा, जिसमें 71 हाउसेज, 76 मछली पकड़ने वाली नावें, 271 लगभग जो वहां की पेपर से रिपोर्ट है वहां पर इतना नुकसान है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो यहाँ पर इमेजेस दी गई हैं कि जो तौकीते तूफान आने के बाद वहां स्थिति क्या होती है कि मिट्टी कटाव होता है, बहुत सारा घर टूट जाते हैं, लिंटर टूट जाते हैं, घर ढह जाते हैं, पेड़ किस तरीके से झुकते हैं और लगभग टूट जाते हैं, बहुत तेज हवाएं होती है जिससे सब कुछ नष्ट होने की संभावना। केरला में भी, इसमें केरला का तटवर्ती इलाका था बहुत ही क्षतिग्रस्त तूफान रहा, जो बेसिकली केरला का बलियाथुरा गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए जो बेसिकली समुद्र तट से लगे हुए हैं। इस कारण से केरल के तिरुवनंतपुरम में तटीय गांव बलथलिया, बेसिकली ये जो हमारी राजधानी है तिरुवनंतपुरम उससे लगा हुआ है, कोवलम बीच के आसपास का एरिया पड़ता है। वहां की एक स्थानीय महिला कहना है कि हमारा घर नष्ट हो गया, तो वहां पर लोग कोशिश करते हैं घर नष्ट ना हो, कटाव ना हो, तो पत्थर की चट्टाने वगैरह रख लेते हैं। उसके तमिलनाडु के भी तटीय इलाका जो था इससे प्रभावित रहा और इस तरीके देखा घर टूट जाते हैं, किस तरीके से घर ढहे हुए, जो एक तस्वीर है, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो लोगों को अपनी खत्म होगा तो फिर से नई जिंदगी शुरू करी, उसके लिए रेस्क्यू सरकार भी इसको सपोर्ट करती है। जरूरत बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है लोगों के जब आसानी इस तरीके देखें पेड़ किस तरीके से डैमेज हो जाते हैं, तो रोड वगैरह चौक हो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है जो उनको रेस्क्यू करती है, तुरंत काट के पेड़ को खाली करती है। कुछ सीन्स हम और मौसम विज्ञान के अनुसार धीरे धीरे जो आपको गुजरात के पूर्व टकरा के पाकिस्तान की ओर रुख करेगा, जैसे बताया गया था। वैसे साइक्लोन पाकिस्तान के कराची से टकराने और यही सब साइक्लोन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन साइक्लोन जो होता है बेसिकली ये जो अभी मैंने बात की थी गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तो ये बेसिक तटीय इलाके दमन दीव के एरिया में, तो जितना ये सर्किल राउंड सर्किल घूमेगा, चक्रवाती तूफान होगा, वो सब इफेक्टेड होगा। जितना जितना टकराता चला जाएगा धीरे धीरे इसकी स्पीड टकराने के बाद कम होती चली जाएगी और अंत में जाके पाकिस्तान को मूव करने के बाद धीरे धीरे उसका असर कराची तक पहुंचेगा, तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन तूफानों से भारी तबाही होती है।
होता है इस तरीके, जैसे तस्वीरें हैं किस तरीके से पेड़ और